रघुवर दास ईश्वर की शपथ लेता हूँ। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंतराकरण से निर्वहन करूँगा। जी पुरवैया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति। बात करेंगे रघुवर के सरकार के। झारखंड में नए संकल्प के साथ नई सरकार ने शपथ ले ली है। विकास के मामले में पिछड़े इस राज्य की जनता को रघुवर सरकार से काफी उम्मीदें हैं। सरकार को भी जनता की चुनौतियों पर खड़ा उतरने की चुनौती है। अब देखना है कि सरकार उन चुनौतियों से कैसे पार पाती है। हम अपनी खास पेशकश में रघुवर सरकार और उसकी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश रघुवर की सरकार की। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंतराकरण से निर्वहन करूँगा। रघुवर की सरकार, यही बात कर रहे हैं। बीजेपी नेता रघुवर दास ने झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा स्टेडियम में राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनने के लिए कई दिग्गज मौजूद रहे, जिसमें पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू, राधा मोहन सिंह, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, छत्तीसगढ़ के सीएम भी मौजूद थे। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई दिग्गज इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। हेमंत सोरेन, रघुवर दास यहां पर जब शपथ ग्रहण ले रहे थे उस वक्त पहुंचे और काफी गर्मजोशी के साथ उनसे हाथ मिलाते भी नजर आए। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गले मिले हेमंत और रघुवर। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं वही बीजेपी के कई दिग्गज मंच पर मौजूद थे। तीसरी तस्वीर में आप साफ देख पा रहे होंगे। तो ये 3 तस्वीरें हैं जो गवाह बनी है आज की। कई दिग्गज एक मंच पर नजर आए जहां पर झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। तो ये 3 तस्वीरें, इन तस्वीरों में खास सबसे आप देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के हेमंत सोरेन और काफी गर्मजोशी के साथ वो इन तस्वीरों में मिलते नजर आए हैं। रघुवर दास से गुलदस्ता भेंट किया है, गले मिले हैं, हाथ मिलाया है और पूरी गर्मजोशी नजर आई है। दोनों की प्रगाढ़ता हालांकि मंच पर वो भी नजर आ रही थी, जिसके बाद से राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि काफी गर्मजोशी के साथ मिलते नजर आए हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, और रघुवर दास ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड के। तो सीएम पद की शपथ लेने के बाद झारखंड के 10वें सीएम रघुवर दास ने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा कि सबका विकास और कानून का राज कायम करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। सरकार की प्राथमिकता और उनके एजेंडों पर बात की है उनसे जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है झारखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री रघुवर दास। हम सीधे उन्हीं पर चलते हैं। रघुवर जी, एक मजदूर से झारखंड के मुख्यमंत्री तक का ये सफर किस तरीके से देख रहे हैं? मैं इसे लोकतंत्र की बहुत बड़ी विशेषता मानता हूं और इसीलिए पूरे दुनिया में भारत की लोकतंत्र पर लोगों को काफी आस्था है और यही कारण है कि एक चाय बेचने से अपनी कैरियर शुरू करने वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है, एक मजदूर मजदूरी करते करते इस राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। और इस लोकतंत्र के साथ साथ इस देश में जो एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी भी एक विशेषता है, जहां लोकतांत्रिक पार्टी ढंग से चलाकर इस देश में एक सामान्य कार्यकर्ता को भी इस ओहदे तक पहुंचाने में मदद करती। बाकी की पार्टियां तो वंशवाद पे है, जातिवाद पर है, संप्रदायवाद पर है, क्षेत्रवाद पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां एक सामान्य कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, का उम्मीदवार हो सकता है, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो सकता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक महान पार्टी है। जी, इन तमाम हमने देखा कि पिछले 14 सालों में जितने भी मुख्यमंत्री बने उन्हें पूरी ताकत नहीं दी जनता ने, स्पष्ट बहुमत के साथ वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे। आपके पास वो ताकत है,
आपके पास वो हम कह सकते हैं पूर्ण बहुमत है, ऐसे में जिम्मेदारियां भी आपकी बहुत ज्यादा है और उम्मीदें भी लोगों को आपसे बहुत ज्यादा है। मैं जिम्मेदारी से भागने वाला रघुवर का दास ही नहीं है। रघुवर का दास बनकर इस जिम्मेदारी को चुनौती के रूप में लेते हुए और जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत यानी विकास के लिए वोट दिया, तो हमारी प्राथमिकता है विकास, सुशासन, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन। ये काम आने वाली सरकार हमारी करेगी। लेकिन इस बीच हमने देखा है कि चाहे वो आपके परिजनों से हमने बात की, इसके आम लोगों से बात किया, लोगों का कहना है कि महिलाओं से संबंधित जो इश्यूज हैं, चाहे उनके सुरक्षा का मामला हो या उनके डेवलपमेंट का मामला हो या फिर नक्सलवाद की अगर हम बात करें, ये जो ऐसे इश्यूज हैं जिस पर भी लोगों की आपके काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। देखिए, कोई भी किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है जान माल की रक्षा करना, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ इस राज्य में अब कानून का शासन चलेगा, रूल ऑफ लॉ, और कानून के शासन में कोई भी बाधा आएगा, बड़े से बड़े अधिकारी और छोटे से छोटे अधिकारी, वो दंडित होगा। इस बीच रघुवर जी, आपने जिस तरह से कहा है कि कानून का राज चलेगा चाहे कोई भी अधिकारी हो, एक सवाल इसमें और मेरा ये है, झारखंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी बहुत हद तक हावी होती है, ऐसे में ये जो मैंने पॉइंट आउट किया, जो ब्यूरोक्रेसी वाली बात जो कही है, इसको लेकर के आपके पास क्या एक्शन प्लान है? ऐसे लोग जो कहते हैं वही लोग कहते हैं जो सरकार में बैठे रहते हैं और वो सरकार विफल रहती है। अधिकारियों को क्यों दोष देते हो? जब सरकार विफल हो जाती है तब अधिकारियों पर इस तरह के नेता दोष लगाते हैं। हमारे पीएम कहते हैं कर्मचारी चाहे अधिकारी, कर्मचारी नहीं है, कर्मयोगी है। मैं भी इसको मानता हूँ, जो भी मेरे सरकारी कर्मचारी अधिकारी है वो कर्मचारी नहीं है, कर्मयोगी है, और मैं उनसे सभी अधिकारियों से भी अपील करूंगा कि कर्मयोगी बनकर कर्म करते हुए जो झारखंड की 3.25 करोड़ जनता, जहां हमारी धनी राज कहलाता लेकिन लोग गरीब है, तो उस गरीब के कल्याण के लिए कर्म करके इस राज्य को चौमुखी विकास की ओर ले जाना। लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी का नहीं आने का मलाल रहा क्या? कोई मलाल नहीं रहा। आप सभी जानते हैं कि मौसम के क्या हाल, और फोन से हमें प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस राज्य के जन्मदाता आडवाणी जी, माननीय राजनाथ जी, सुषमा स्वराज जी ने फोन से बधाई दी, और पीएम साहब ने कहा आपका शपथ मैं टीवी में देखूंगा, आपका टीवी में देखूंगा। एक रघुवर दास जिनका साफ कहना है कि जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर वो खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। सीएम रघुवर दास के अलावा नीलकंठ सिंह मुंडा, सीपी सिंह, लुइस मरांडी और चंद्र प्रकाश चौधरी ने शपथ ली। सूत्रों के मुताबिक शेष 7 मंत्रियों को बाद में शपथ दिलाई जाएगी। तो ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, 7 मंत्रियों को बाद में शपथ दिलाई जाएगी। वहीं आज भी कई ऐसे मंत्री जिन्होंने शपथ ली, जिसमें कि लुइस मरांडी का नाम है, चंद्र प्रकाश चौधरी हैं आजसू कोटे से, नीलकंठ मुंडा हैं और चौथा नाम जो है वो सीपी सिंह का है, जिन्होंने आज मंत्री पद गोपनीयता की शपथ ली है। तो आजसू कोटे से चंद्र प्रकाश चौधरी और बाकी और 3 मंत्रियों ने आज शपथ ग्रहण किया है। आपको बताया कि 7 मंत्रियों के बाद में शपथ लेने की खबर है। और आइए बारी बारी से एक एक मंत्रियों के प्रोफाइल पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीपी सिंह की। सबसे पहले बात सीपी सिंह की। 6 जनवरी 1956 में इनका जन्म हुआ है। पलामू के नवगढ़ा में जन्म हुआ है। एबीवीपी से राजनीति की शुरुआत इन्होंने की है। ईमानदार और मिलनसार स्वभाव के हैं। रांची से लगातार 5वीं बार जीते हैं। अर्जुन मुंडा सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लुइस मरांडी की बात करें तो दुमका में 1995 में दुमका की राजनीति में सक्रिय हुई। बीजेपी में प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर इनका मुकाम रहा है। बीएचयू से बीएड इन्होंने किया है। रांची विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की है। तो विधानसभा चुनाव में तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन के साथ थी। अब बात करते हैं नीलकंठ सिंह मुंडा की। नीलकंठ सिंह मुंडा खूंटी से लगातार 4थी बार जीते हैं। कड़िया मुंडा गुट के नेता माने जाते हैं। नीलकंठ बीजेपी में बड़ा आदिवासी चेहरा भी हैं। नीलकंठ सिंह मुंडा का बताया आपको कि इन्होंने बीए अपनी पढ़ाई की है, बीए तक की पढ़ाई की है और पहली बार मंत्री बने हैं ये।
चौथे मंत्री की बात करते हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी आज सुकोटे से मंत्री बने हैं। 18 अगस्त 1967 को रामगढ़ के सांडी में इनका जन्म हुआ। सीसीएल की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को संभाल चुके हैं। पहले रामगढ़ से लगातार तीसरी बार जीते हैं। पिता रिजूनाथ चौधरी जनसंघ और बीजेपी से आजमा चुके हैं अपनी किस्मत। और रघुवर दास के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक ऐसी तस्वीर भी दिखी जिससे कि हिंदुस्तान की जमहूरियत को नई ऊंचाई मिलती है। रघुवर के शपथ ग्रहण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन भी मौजूद थे, लेकिन दोनों के बीच जो गर्मजोशी दिखी वो आने वाली सियासी पीढ़ियों के लिए भी नाजीर के बतौर पेश की जाएगी। सियासत में दूरी मायने नहीं रखती, बस वक्त का इंतजार रहता है। चंद दिनों पहले तक जेएमएम और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे थे, लेकिन जमहूरियत की खूबी देखी। जेएमएम से मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन और बीजेपी से नए मुख्यमंत्री बने रघुवर दास गले मिल रहे हैं। रघुवर मंच पर उपस्थित होकर सीएम पद की शपथ लेने पहुंच रहे हैं। मंच पर बीजेपी के आला नेताओं सहित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद साथ ही दिख रहे हैं। हेमंत सोरेन दुमका से बीजेपी उम्मीदवार और अब मंत्री बने लुइस मरांडी से चुनाव हारने और बरहेट से बीजेपी के ही उम्मीदवार हेमलाल मुर्मू को चुनाव हराने के बाद पहला मौका था जब हेमंत विरोधी बीजेपी के नेताओं के सामने खड़े थे। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संस्कार देखिए, हेमंत और रघुवर गले मिल रहे थे। हेमंत ने तो एक कदम आगे बढ़कर रघुवर की न सिर्फ अगवानी की बल्कि बीजेपी नेताओं तक उन्हें पहुंचाने की परंपरा का निर्वाह भी किया। तस्वीरों में ये भी हकीकत दिखी कि जिस गर्मजोशी से हेमंत ने रघुवर को गले लगाया, उसी तबीयत से रघुवर ने हेमंत का हाथ थामा। जाहिर है हिंदुस्तान की जमहूरियत में अलग अलग दल के अलग अलग रंग हैं, मगर उसकी खुशबू से पूरी दुनिया महक महक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वाकई एक सियासी नजीर देखने को मिली इस मंच पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये सफर जारी है। रघुवर दास ईश्वर की शपथ लेता हूँ, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंतराकरण से निर्वहन करूंगा। रघुवर दास ईश्वर की शपथ लेता हूँ, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंतराकरण से निर्वहन करूंगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रघुवर की सरकार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा का कहना है कि रघुवर सरकार से बहुत उम्मीदें हैं और ये सरकार जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरेगी। इधर रघुवर सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी और कैसे काम करेगी, इस मुद्दे पर अर्जुन मुंडा से खास बातचीत की है उनसे जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता ने। झारखंड में नई सरकार ने काम शुरू कर दिया है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा। मुंडा जी, आज शपथ ग्रहण समारोह में भले ही प्रधानमंत्री नहीं आ पाए हो, लेकिन आप ही के पार्टी के सीनियर लीडर रघुवर दास ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली है, क्या कहना चाहिए? अब यह सरकार अच्छा काम करे, जनता के हित में काम करे, जनता के प्रति उत्तरदायी होकर के काम करना ही सरकार का काम है। फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट पहली बार बनी है, इसलिए लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं और मैं समझता हूँ कि सरकार अच्छा काम करके जनता के बीच में पहुंचेगी। पूरे चुनाव हमने देखा कि बीजेपी के नेता, उसमें चाहे आप हो या पार्टी के सीनियर लीडर्स हो, केंद्र के नेता हो, तमाम लोग ये कहते रहे कि अगर झारखंड में विकास नहीं हो पाया तो इसके पीछे एक बड़ी वजह पूर्ण बहुमत का नहीं होना। स्पष्ट बहुमत की मांग आप लोग लगातार जनता से करते रहे। आपके गठबंधन को जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया, पूरी ताकत दी। अब इस बार किस तरीके से, क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए जिनको लेकर के आपको लगता है कि सरकार को चलना चाहिए ताकि जनता ने जो आप पे भरोसा किया है उन भरोसों पर आप खरा उतर पाए? देखिए, हमने अपने घोषणा पत्र में
उन सारी बातों का जिक्र किया है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी। उन प्राथमिकताओं को तय करने के लिए आगे घोषणा पत्र के माध्यम से कार्य योजना बनाना है और वो कार्य योजना जनता तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना है। तो मैं समझता हूं कि नई सरकार उस घोषणा पत्र पर अमल करते हुए यह सुनिश्चित करेगी कि आगामी 5 वर्षों में हमारा कार्य इस ढंग से संपादित हो ताकि उसका लाभ राज्य की जनता को मिले। इस बीच मुंडा जी, ये भी खबरें आ रही हैं कि आपको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की टीम में शामिल करने की तैयारी है। अगर ये मौका आपको मिलता है तो किस तरीके से आप काम करेंगे? मैंने पहले भी कहा है और अभी फिर से कह रहा हूँ कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते काम करने की जो मेरी भूमिका है वो भूमिका हमेशा रहेगी और उसके अनुसार मैं अपना काम करूँगा। चलिए, थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा, जिन्होंने साफ कहा है कि जिन एजेंडों के साथ बीजेपी चुनाव में जनता के बीच गई है उन एजेंडों पर काम करना सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। आगे बढ़ते हैं। रघुवर दास की पत्नी रुक्मणी देवी से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता ने। देखते हैं। बीजेपी नेता रघुवर दास के झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद घर में खुशी का माहौल है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उनका पूरा परिवार। सबसे पहले बात करते हैं उनकी धर्मपत्नी रुक्मणी जी से। रुक्मणी जी, रघुवर दास ने जमीन से शुरुआत की थी, बतौर कार्यकर्ता पार्टी में शुरुआत की थी, आज झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये जो पल है किस तरीके? एक पल, एक यादगार पल है कि जो ख्वाहिश था कि मुख्यमंत्री एक बार इनको पद हासिल करनी, सॉरी, एक पद जरूरी है इनको कि झारखंड का ये विकास पुरुष है, झारखंड का पूर्ण विकास करेंगे। इसलिए कि हमारी भी इच्छा थी कि एक बार इनको भी मुख्यमंत्री पद के लिए मिलना ही चाहिए, वो मिल गई। अब खुशी बहुत है इसमें। घर में किस तरह का माहौल है? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम रिश्तेदार पहुंचे हुए हैं, तो माहौल किस तरीके का है? माहौल बहुत खुशी की माहौल है। सारे कार्यकर्ता, सारे हमारे ये परिवार सब एकत्रित है, सब खुशी मना रहे हैं मिल के। बहुत उत्साहित हम लोग। रघुवर दास को कि अब आपके सिर्फ पति नहीं बल्कि पूरे स्टेट के सीएम हो चुके हैं, उम्मीद क्या रखती हैं, क्या करना चाहिए रघुवर दास को बतौर सीएम? पत्नी तो हूँ ही परिवार, मगर झारखंड की जिम्मेदारी उनकी सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं चाहूँगी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपना झारखंड के प्रति वो निभाए अपनी पूर्ण निष्ठा से। इसमें बहुत सारी समस्याएं आपकी, भ्रष्टाचार, नारी सुरक्षा, नारी का सम्मान, रोड, नाली, बिजली, ये सब ग्रामीण क्षेत्र में शौच के लिए बहुत दिक्कत होती वहाँ पर ही। वो सब बहुत सारी समस्याएं, वो सारी समस्याएं अपने पूर्ण कार्यकाल में पूरा करेंगे। रघुवर जी, जो जिम्मेदारी मिली है उसको बखूबी निभाएंगे? 100%। यहाँ पर आपने देखा कि चाहे वो ललित दास जो कि उनके पुत्र हो या फिर उनकी वाइफ, तमाम लोग, पूरा परिवार जो है रघुवर दास का वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि जिम्मेदारी बहुत है। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। तो रघुवर की सरकार में उम्मीदें बड़ी हैं और जिम्मेदारियों का एहसास भी सरकार को फिलहाल लगता है। लेकिन विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष ने अभी से ही निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस और आरजेडी ने 800 कोटी से मंत्री बने चंद्र प्रकाश चौधरी पर सवाल उठाया है और कहा है कि उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। ऐसे में उन्हें क्यों मंत्री बनाया गया? यहाँ पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी इस राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त और एक अच्छे सुशासन देने की जो वादा इस राज्य की जनता के साथ किया था, उन्होंने इसके ठीक उलट आज जो इसकी शुरुआत की है कि चंद्र प्रकाश चौधरी जैसे लोग जिनके ऊपर में आय से अधिक संपत्ति का मामला जो है वो सीबीआई उसकी जांच कर रही है, और वैसे दागदार लोगों को अगर मंत्रिमंडल में जगह ये दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का भविष्य क्या होगा। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री झारखंड में आके जनता को गुमराह के तहत कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन बनाएंगे, दूसरे तरफ चंद्र प्रकाश चौधरी जैसे विधायक को मंत्री बना रहे हैं जिस पर आय से अधिक संपत्ति का मामला पहले से चल रहा है। उनके पीए 200 करोड़ के मालिक बन गए, तो कहाँ से रुपया लाए, किस पेड़ पर लगाए थे, किस पेड़ पर उगाए थे पैसा? तो ये गरीब जनता का
पैसा का दुरुपयोग है इस राज्य में। हमारी खास पेशकश रघुवर की सरकार में इतना है, लेकिन खबरों के लिए आप देखते रहिए जी पुरवैया। नमस्कार।